नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ में हैं? तो इसका सही जवाब है 2। ठीक है, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले 2 राज्य हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे सुबल, है ना। तो सु से हो जाएगा आपका सुकमा और बल से बलरामपुर। तो ये ऐसे करके याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको और छोटा करना चाहें तो सब करके याद रखें। सा से सुकमा और बा से बलरामपुर। ठीक है, इसी प्रकार 2 राज्यों की सीमा को टच करने वाले राज्यों में आप बजर करके याद रख सकते हैं, बजर। ठीक है, तो बजर से आपका ब से हो जाएगा बीजापुर, और रा से हो जाएगा राजनांदगांव, और जा से जसपुर। ये 2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा पड़ोसी राज्य जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर है? तो ये तो आप जानते हैं, इसका आंसर होगा इसमें डी। कारण ये है कि यूपी है पहले स्थान पर, और यूपी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल में एमपी है। ठीक है, क्षेत्रफल में एमपी है, यूपी एमपी याद रखिएगा, है ना। यूपी आपका जनसंख्या में और एमपी क्षेत्रफल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु की घोषणा इस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है 2001। ठीक है, 2001 में की गई थी राजकीय पशु, यानी वन भैंसा जो है ना, बुबेलस बुबेलिस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। वैसे ही राजकीय पक्षी भी है। राजकीय पक्षी कौन सा है? ग्रैकुला रेग्लियोसा पेनिनसुलेरिस, है ना। तो इसका भी नाम याद रखिएगा। और इसके अलावा राजकीय वृक्ष है सोरिया रोबस्टा। ठीक है, तो ये सब जो घोषित हुए हैं ये उसी समय हुए हैं। छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान है? हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स के समान है। प्रतीक वाक्य जो है वो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल वनों का द्वीप कहलाता है? बहुत ही आसान सवाल था, इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, साल वनों का द्वीप क्या कहलाता है? बस्तर कहलाता है। और साल जो है वृक्ष, वो हमारा राजकीय वृक्ष है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोरिया रोबस्टा। ठीक है, ये सारी बातें आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय प्रतीक चिन्ह में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह किस रंग का है? तो इसका सही जवाब है हरे रंग का है। ठीक है, तो हरे रंग का जो है वो छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है। और भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ जो है वो है लाल रंग से। ठीक है, उसके अलावा धान की बालियां हैं सुनहरे रंग से, और जो नदियों का रंग है या ऊर्जा रंग देखिएगा, ऊर्जा रंग जो है वो नीला रंग है। ठीक है, ऊर्जा का रंग नीला रंग है, और नदियों का रंग जो है वो तिरंगे रंग से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय गमछे का लोकार्पण कब हुआ है? तो इसका सही जवाब है 14 अक्टूबर 2021 को। तो राजकीय गमछे का लोकार्पण 14 अक्टूबर 2021 को हुआ है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ अतिथि आता है, ठीक है, या कोई भी महान नेतृत्व या महान शख्स जिसका सम्मान करना होता है, राजकीय सम्मान, तो इस राजकीय गमछे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ की कलाओं का प्रदर्शन है इस गमछे में, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन हेतु विधेयक जो है वो 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था, इसलिए 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और राजभाषा दिवस जो है 28 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 का राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 जुलाई को। कब हुआ था? 11 जुलाई 2008। 2008 को हुआ था, तो इसको भी याद रखना है, 11 जुलाई 2008 की डेट को। और अगस्त 2008 में गठन हुआ राजभाषा आयोग का,
इसकी प्रथम बैठक हुई थी 14 अगस्त को, 14 अगस्त को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और कार्यालय स्थापना दिवस भी जो है वो 14 अगस्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब है श्री दिनेश नंदन सहाय, डीएन सहाय के नाम से भी जाना जाता है इनको। ये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। जबकि श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी ये सीएम थे, पहले सीएम। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। फिर राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, इनको भी याद रखिएगा। और श्री बनवारी लाल अग्रवाल ये प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। तो चारों को ही याद रखना है। डीएन सहाय राज्यपाल थे, अजीत प्रमोद कुमार जोगी पहले मुख्यमंत्री, राजेंद्र प्रसाद विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे श्री बनवारी लाल अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है श्री नंद कुमार पटेल। ठीक है, तो श्री नंद कुमार पटेल, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जो थे छत्तीसगढ़ के पहले गृह मंत्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा थे। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा। डब्ल्यू ए शशांक जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और आर एस गर्ग जो थे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे घटनाक्रमों को और ये सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इनके नामों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका सही जवाब है श्री अजय कुमार सिंह। ठीक है, ये प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ए के विजयवर्गीय जो थे ये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, तो इनको भी याद रखना है। इसके बाद आते हैं श्री मोहन शुक्ल, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी भी थे। और के एम अग्रवाल, श्री के एम अग्रवाल जो थे ये प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस तरीके से चारों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब इसको याद रखने का ट्रिक आप देख सकते हैं कि अजय, अजय को आप निर्वाचन से जोड़िए। ठीक है, अजय जो होगा वो निर्वाचन के बाद अजय हो जाएगा। ठीक है, और विजय है ना, सूचना प्राप्त करने से विजय मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोडिंग कर सकते हैं, है ना। और मोहन शुक्ल, क्योंकि मोहन है कृष्ण भगवान है, तो दो दो इनको मिल गया। क्या क्या, जैसे कि पुलिस महानिदेशक भी बन गए और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बन गए, इस तरीके से। और के एम अग्रवाल, ठीक है, तो एम से आप याद रखिएगा मानवाधिकार, के एम में एम से क्या है, मानवाधिकार। ठीक है, तो इस टाइप से शॉर्ट कोड आप बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, ताकि आपको याद रहें चीज़ें। अब ये अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्री अरुण कुमार, श्रीमती हेमवंत पोर्ते, श्री मोहन शुक्ल। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा और सही जवाब को आप कमेंट में लिखिएगा। और बाकी जो ऑप्शन है वो किस किस विभाग में पहले नियुक्त हुए प्रशासनिक अध्यक्ष, ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।